फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा के फरवरी 2021 के कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप थल एजुकेशन में। दोस्तों, हमने जो है फरवरी 2021 मंथ की जो पीडीएफ फाइल बना रखी है करंट अफेयर्स की, इसके अलावा जनवरी फरवरी 2021 की भी है और जो है 2020 कंप्लीट ईयर की पीडीएफ फाइल बना रखी है करंट अफेयर्स की। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की भी इसी तरह से ही एक साल की 2020 की कंप्लीट और जनवरी फरवरी 2 मंथ और फरवरी 2021 सिंगल मंथ की पीडीएफ फाइल बना रखी है। तो इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इनको ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसके साथ संयुक्त रूप से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा पुलिस के सहयोग से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह अभियान जो है बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया है और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष इस समय ज्योति बेंदा है। नेक्स्ट है, हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये की गई है हिसार में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में स्थापित चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब ने जो है हिसार में फरवरी 2021 में काम करना शुरू कर दिया है। तो प्रदेश में जो है 3 रीजनल लैब जो पहले थी वो है गुरुग्राम के भौंडसी में, रोहतक के सुनारिया में और पंचकुला के मोगीनंद में। तो इसके अलावा जो है करनाल जिले के मधुबन में मुख्य फोरेंसिक साइंस लैब पहले से ही चल रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों रोहतक को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा के रोहतक शहर को जो स्मार्ट सिटी मिशन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से इसके लिए चुना गया है। तो इसके तहत जो है देश के कुल 25 शहरों को चुना गया है, जिसमें हरियाणा का एकमात्र रोहतक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2021 में संत शिरोमणि गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई है दोस्तों 644वीं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा में वर्ष 2021 में जो है 27 फरवरी को संत शिरोमणि गुरु रविदास की एक 644वीं जयंती राज्य स्तर पर बड़े धूमधाम से मनाई गई और इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम चंडीगढ़ में जो है मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। इसके अलावा जो है ये हर जिले में भी मनाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अपने बिल को जानो। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जो है पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर जिलों में जो है ये योजना शुरू की है। तो इन जिलों में प्रत्येक गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले दरबारों का आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हरियाणा में जो है 2 बिजली वितरण निगम है, एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दूसरा है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है? तो दोस्तों ये बनी है मनिका शोकंद। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मनिका शोकंद जो है वो जींद जिले की रहने वाली है। तो कोरोना के कारण जो है ये मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई में वर्चुअल पेजेंट का आयोजन किया गया था, जहां पर मनिका शोकंद को मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुना गया है। नेक्स्ट है, मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनिका शोकंद को ही। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिला को बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला को जो है किसानों के आधार व लाभ पात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और यह पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के 2 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर जो है नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए थे। तो फ्रेंड्स, जो हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं इनकी जो पीडीएफ फाइल है
जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उनमें ये सभी क्वेश्चंस संपूर्ण डिटेल्स के साथ यानी कि पूर्ण व्याख्या के साथ उसमें करवाए हुए हैं। इसके अलावा उसमें जो है फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है यानी हर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी करवाए हुए हैं। इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं। उसके अलावा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें उसके अंदर कवर की हुई है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो दोस्तों ये चुना गया है दुष्यंत चौटाला को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, इनको फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो पंचकुला में जो है ये 84वीं इनकी सालाना बैठक हुई थी और दुष्यंत चौटाला जो है वो हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये है दोस्तों फरीदाबाद को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड मिला है। तो ये मिला है स्कोच अवार्ड। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो स्कोच के अनुसार जो है हरियाणा ने देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है और इसीलिए हरियाणा को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है स्कोच ने किसे देश का सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री चुना है। तो ये चुना है अनिल विज को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज। नेक्स्ट है देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है चंडीगढ़ पीजीआई में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो चंडीगढ़ पीजीआई में जो है देश का पहला एम्प्यूटी यानी कि अपंग क्लिनिक शुरू किया गया है। तो क्लिनिक में जो है दुर्घटना में अपने अंग गंवा चुके मरीजों के इलाज के साथ पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें मन्नू भाकर ने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। और ये चैंपियनशिप कुवैत में आयोजित की गई थी। तो मन्नू भाकर जो है वो झज्जर जिले के गुरैया गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये चुना गया है माधव कौशिक को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स माधव कौशिक जो है चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और आजीवन साहित्य साधना सम्मान की पुरस्कार राशि 7 लाख रुपए है। तो फ्रेंड्स अभी जो है हाल ही में ये इसमें जो है 17, 18 और 19 के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे। तो काफ़ी सारे पुरस्कार हैं ये। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है। तो 2019 के लिए तो माधव कौशिक को चुना गया था और 2018 के लिए चुना गया है डॉक्टर सुरेश गौतम को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो डॉक्टर सुरेश गौतम जो है दिल्ली के रहने वाले हैं और जैसा कि आपको बताया दोस्तों आजीवन साहित्य साधना सम्मान की पुरस्कार राशि 7 लाख रुपए है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है। तो 17 के लिए चुना गया है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो डॉक्टर कमल किशोर गोयनका दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको भी इस पुरस्कार के तहत 7 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये आप याद रखिए, एक तो है आजीवन साहित्य साधना सम्मान और एक है महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान। तो जो इसमें जो है आजीवन साहित्य साधना सम्मान तो इसमें इस पुरस्कार राशि 7 लाख रुपए है और जो महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान है इसमें पुरस्कार राशि 5 लाख है। तो 2019 के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर और चंद्रकांता को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो डॉक्टर सुदर्शन जो है फरीदाबाद के रहने वाले हैं और चंद्रकांता जी जो है वो गुरुग्राम की रहने वाली है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2018 के लिए किन्हें चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों मधुकांत और डॉक्टर संतराम देसवाल को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मधुकांत जी जो है वो रोहतक के रहने वाले हैं और डॉक्टर संतराम देसवाल सोनीपत के निवासी हैं। तो इन्हें 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है। तो 17 के लिए चुना गया है दोस्तों डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा रोहतक के रहने वाले हैं
और 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि ने दी गई है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2019 के लिए चुना गया है डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान की पुरस्कार राशि दोस्तों 2.5 लाख रुपए है, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो 18 के लिए चुना गया है डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और डॉक्टर शील कौशिक को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है? तो 17 के लिए चुना गया है डॉक्टर रामफल चहल को। तो ये रोहतक के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है दोस्तों गुलशन मदान और डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। तो ये आप याद कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि जो पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान है उसमें 2.5 लाख रुपए है और जो बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान है इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। तो पुरस्कार राशि जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो 18 के लिए चुना गया है दोस्तों डॉक्टर रूप देवगुण और डॉक्टर राजकुमार निजात को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान 2017 के लिए किन्हें चुना गया है? तो 17 के लिए चुना गया है दोस्तों इसमें डॉक्टर अशोक भाटिया और डॉक्टर दिनेश दधीची को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है सुरेश जांगिड़ को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो लाला देशबंधु गुप्त सम्मान की भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा लाला देशबंधु गुप्त सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? तो 17 के लिए चुना गया है विकेश निझावन को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। विकेश निझावन जो अम्बाला के रहने वाले हैं, इनको भी 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी गई है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान के लिए दोस्तों चुना गया है रामफल गौड़ को 2019 के लिए। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान की भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2019 के लिए किन्हें चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र बड़गुज्जर को। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आंसर है। और जन कवि मेहर सिंह सम्मान की पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो 18 के लिए है सत्यवीर नहाड़िया को, जो कि रेवाड़ी के रहने वाले हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? तो 17 के लिए चुना गया है डॉक्टर महासिंह पूनिया को। ऑप्शन ए इसका आंसर है और ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रयोग के तौर पर हरियाणा के किस जिले में पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है रोहतक में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यह हरियाणा के रोहतक सहित 10 शहरों में जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सहित कितने राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधारों को पूरा कर लिया है? तो ये है 12 राज्यों ने हरियाणा सहित। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पी.वी. संजय कुमार को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है? तो ये मिले दोस्तों कुरुक्षेत्र और अम्बाला को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था पंचकुला में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। पंचकुला में जो 15 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और ये आयोजित हुई थी पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में।
और ये 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी। नेक्स्ट है हरियाणा में 1 जनवरी 2021 तक कितने मतदाता है? तो ये है दोस्तों 1,89,17,901। तो इसमें जो है ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है बादशाहपुर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो बादशाहपुर जो है ये विधानसभा क्षेत्र गुरुग्राम जिले में आता है और यहाँ पर मतदाताओं की कुल संख्या है 4,03,399। ये जो हाल ही में आंकड़े जारी किए गए हैं निर्वाचन आयोग द्वारा, तो उसी के अनुसार है ये डाटा। नेक्स्ट मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपको पता है बादशाहपुर है मतदाता के हिसाब से, और सबसे छोटा है नारनौल, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो महेंद्रगढ़ जिले का है ये नारनौल विधानसभा क्षेत्र और यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 1,46,452 है 1 जनवरी 2021 के अनुसार। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक मतदाता है? तो ये है दोस्तों फरीदाबाद में, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 1 जनवरी 2021 तक जो है हरियाणा चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जो है 1,56,00,000 नहीं, इसमें जो है मतदाताओं में ये है दोस्तों 15,65,561 मतदाता है। और दूसरे नंबर पर जो है इसमें हिसार आता है जो कि 12,72,441 है। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में सबसे कम मतदाता है? तो ये है चरखी दादरी में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो चरखी दादरी में जो है 1 जनवरी 2021 तक जो है 3,85,888 मतदाता है और दूसरे नंबर पर पंचकुला आता है जहां पर 4,762 मतदाता है 1 जनवरी 2021 तक। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब शुरू की गई है? तो ये की गई है 15 फरवरी को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है 2 रुपये के हिसाब से, ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है ओलंपिक कैंप में देश भर की 37 मुक्केबाजों में हरियाणा की कितनी महिला मुक्केबाज चुनी गई है? तो दोस्तों ये चुनी गई है 21, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि 37 में से 21 हरियाणा से चुनी गई है। नेक्स्ट है आदि बद्री और पेहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया है 14 से 16 फरवरी 2021 तक, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये है 193.63 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पुरस्कार प्रदान करेगी? तो ये है युवा साहित्य पुरस्कार, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है इन पुरस्कारों को शुरू करने की घोषणा की है ताकि जो है युवा साहित्यकार को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पंचकुला में, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह संग्रहालय लगभग 1.83 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये है स्किलिंग पोर्टल, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा जो है देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने इस तरह का पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग मिली है? तो ये मिली है दोस्तों A+ की रेटिंग, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये भी रेटिंग जो है हाल ही में जारी की गई थी। नेक्स्ट हरियाणा की किस जिले से खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं कैथल से, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और ये सिक्के जो है कैथल जिले के गांव हरसोला में एक पुरानी हवेली से खुदाई के दौरान मिले हैं। तो इन सिक्कों पर जो वर्ष 1918 की मोहर लगी है और इनमें एक सिक्का जो है वर्ष 1877 का भी मिला है।
नेक्स्ट हरियाणा में अब किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे ब्लॉक स्तर पर। पहले जिला स्तर पर थे, अब जिला से ब्लॉक स्तर पर खोले जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? तो ये है स्वच्छता दूत के नाम से, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है, इसमें है दोस्तों 10 लाख का, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 100 रुपये की प्रीमियम से जो है 3 वर्ष तक का पशु का बीमा कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये है दोस्तों मनीषा पायल, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो मनीषा पायल ने एवरेस्ट फतेह की हुई है, और मनीषा पायल जो है दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बनावली की रहने वाली है। इन्होंने 22 मई 2019 को एवरेस्ट फतेह किया था, और इन्होंने हाल ही में जो है 45 डिग्री तापमान पर जो है अपने देश का राष्ट्रगान गाया है सबसे ऊंची चोटी पर। और मनीषा पायल को जो है जिला फतेहाबाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नेक्स्ट हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये है ई फाइलिंग, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आर के पंचनंदा को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आर के पंचनंदा जो है दोस्तों पहले HPSC के चेयरमैन रहे हैं, अब इनको जो है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट हरियाणा प्रदेश को बाढ़ व सूखे से बचाने के लिए कितनी नई योजनाओं को मंजूर किया गया है? तो ये है 218, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है हिसार जिले के नारनौद में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यहाँ पर जो है 5000 साल पुरानी वस्तुएं बरामद हुई है, और यह है दुनिया के सबसे बड़े एवं पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक है राखीगढ़ी। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में नागा बाबा की समाधि का मेला लगता है? दोस्तों ये लगता है अंबाला में, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो नागा बाबा की समाधि साल में जो है सिर्फ एक बार फरवरी के दूसरे रविवार को आम जन के लिए खुलती है, और यह समाधि कैंट एयरफोर्स स्टेशन परिसर में बनी है। तो दोस्तों मान्यता है कि नागा बाबा जो है गुरु श्री नानक देव जी के बेटे बाबा श्रीचंद के उदासीन संप्रदाय से थे। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी की तैयारी के लिए कितने लाख रुपए एडवांस देने की घोषणा की है? तो ये है 5 लाख रुपए, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो दोस्तों खिलाड़ियों को जो 15-15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए, तो उसी में से जो ये 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर खिलाड़ी को तैयारी के लिए दिए जाएंगे जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में अब मेडल विजेता खिलाड़ी को HCS HPS के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी? तो ये है दोस्तों हरियाणा में। पहले हरियाणा में जो है खिलाड़ियों को HCS HPS डायरेक्ट लगाया जाता था, अब ये नियम चेंज कर दिया है सरकार ने, तो अब अधिकतम खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर ही नियुक्ति मिल सकती है। नेक्स्ट है गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है? तो ये है 55 पदक जीतकर। तो इनमें जो हरियाणा ने 21 स्वर्ण, 20 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट पद्म भूषण से सम्मानित किस हरियाणवी हस्ती का फरवरी 2021 में देहांत हो गया? तो ये है दोस्तों दर्शन लाल जैन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया था, और अभी जो है इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो इनका 94 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी है? तो ये है गुरुग्राम में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये जो है HIU के तहत बनेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के ICAR की मुर्रा भैंस ने एक ब्यांत में कितने किलो दूध देकर देश में सबसे ज़्यादा दूध देने का सरकारी रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 4810 किलो, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो आमतौर पर जो है भैंस एक ब्यांत में 2800 किलोग्राम दूध तक दूध देती है,
परंतु यहाँ पर जो है 4810 किलो का रिकॉर्ड बना है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के सिंधड़ और लाहौरी राघो गांव में हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं? तो ये है दोस्तों हिसार जिले में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इन हर्बल पार्क में दुर्लभ किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग और आर्चरी मुकाबलों की मेज़बानी करेगा? तो ये है दोस्तों चंडीगढ़, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज के लिए कितने लाख से ऊपर की राशि के विकास कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? तो ये की गई है 5 लाख तक के, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य 5 लाख तक के कार्य विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से ही करवाए जा सकेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के किन 2 जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 यानी 112 का ट्रायल रन किया गया है? तो ये किया गया है पंचकुला और गुरुग्राम में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। शीघ्र ही जो इस प्रणाली को पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा की कितने खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है 3 को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इन 3 में है मन्नू भाकर शूटिंग से, विनेश फोगाट रेसलिंग से और हॉकी से है रानी रामपाल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले के बतौड़ का गांव का जिक्र किया है? तो दोस्तों ये बतौड़ गांव है पंचकुला में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो बतौड़ गांव ने जो है 5 तालाब बना करके दूषित पानी को सिंचाई लायक बनाया है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया दोस्तों 52वां, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 2 फरवरी 1970 को की गई थी। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है 2029 तक, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार किस जिले में आदि बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है? तो ये है दोस्तों यमुनानगर में आदि बद्री स्थित है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और नेक्स्ट है कल्पना चावला की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये हर साल मनाई जाती है 1 फरवरी को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो कल्पना चावला का जन्म जो है करनाल में हुआ था 17 मार्च 1962 को और उनकी मृत्यु हुई थी एक फरवरी 2003 को। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप PDF फाइल चाहते हैं इन सभी क्वेश्चंस की पूरी डिटेल के साथ तो इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां से उसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धार एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।